हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सर्कल। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पे बहुत बहुत स्वागत है। यस स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा था बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना। बड़े ऊ की मात्रा के बारे में हमने सीखा था कि बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह कैसा होता है, उसकी ध्वनि कैसी होती है और उसे किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो आज मैं शिल्पा आप बच्चों के लिए लेके आई हूँ बड़े ऊ की मात्रा की वर्कशीट। आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे रिटन में कि किस प्रकार बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। पर हम प्रैक्टिस वर्कशीट सॉल्व करें उससे पहले मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप बच्चों को बताना चाहती हूँ, जो कि बड़ी बड़ी क्लासों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी इस पॉइंट के बारे में नहीं पता होता। अगर उन्हें आज भी पूछ लो तो वो भी नहीं बता पाएंगे कि हाँ जी क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा का जो उपयोग है वह र के साथ किस प्रकार किया जाता है। क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब भी हमने मात्रा लगानी होती किसी व्यंजन के साथ तो हम उसके नीचे लगाते हैं। जैसे कि देखेंगे, अगर मैंने क के साथ मैंने बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो मैं क के नीचे लगाऊंगी इस प्रकार। अगर मैंने ख के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो मैं ख के नीचे लगाऊंगी। तो हम क्या करते हैं, सारी मात्राओं को नीचे लगाते हैं। पर जब हम छोटे और बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं तो जो र है हमारा उसके साथ हम मात्रा, कभी आपने देखा कि मात्रा ऐसे र के नीचे लगी है, जहाँ मात्रा छोटे और बड़े ऊ की नीचे उसके पैर में लगी नहीं, कभी नहीं लगी होती। दिस इज़ अ रॉन्ग। ठीक है, हमेशा आप देखेंगे जो र की मात्रा है वो छोटे ऊ जब बड़े ऊ की उसके बीच में लगती है। कहाँ लगती है? बीच में। तो बीच में तो लगती है। अगर हम चलो ठीक है र के साथ हम बड़े ऊ छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे, पर उसमें भी डिफरेंस होता है। ये नहीं कि हमने र के बीच में लगा जिस मर्जी तरीके से, नहीं, उसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। जब हमने र के साथ हमने छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, छोटे ऊ की मात्रा किस प्रकार होती है? इस प्रकार। तब हम सिंपली ऐसे कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जब हमने र के साथ हमने क्या करना है, बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, और बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह किस प्रकार होता है? इस प्रकार नीचे की तरफ। तब हम किस प्रकार लगाएंगे? पहले र लिखेंगे, उसके बाद हम इसे राउंड करके लगाएंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, जब हमने र की मात्रा छोटे ऊ के लिए लगानी है तो सिंपली एक कर्व ड्रॉ की जाएगी, और जब हमने र की मात्रा बड़े ऊ के लिए लगानी है तो हम इस प्रकार से उसे गोल करके लगाएंगे। ये देखिए बुक में, जब हम र के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगा रहे हैं तो सिंपली एक कर्व ड्रॉ की है, और जब हम र के साथ बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने इसको थोड़ा सा गोल करके फिर लगाया है। तो इस चीज़ को आप बच्चों ने बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपने इस बात को समझ लिया कि छोटे और बड़े ऊ की मात्रा र के साथ किस प्रकार लगती है, तो आप पूरी लाइफ टाइम में कभी ये मिस्टेक नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चे जो 9th 10th +1 +2 में भी पढ़ रहे होते हैं उन्हें इस चीज़ का डिफरेंस नहीं पता होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब हम अपनी प्रैक्टिस वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारा है मौखिक। मौखिक मतलब कि बोलकर सही उच्चारण करो। उच्चारण मतलब कि बोलकर प्रैक्टिस करो। तो चलिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं। र को बड़े ऊ की मात्रा, रू। प को आ, रूपा। झ को बड़े ऊ की मात्रा, ल को आ की मात्रा, झूला। ल को बड़े ऊ की मात्रा, आलू। भ को आ की मात्रा, ल को बड़े ऊ की मात्रा, भालू। च को आ की मात्रा,
ल को बड़े ऊ की मात्रा, क चा लू, कचालू। हाँ जी, तो ये आपको वर्ड्स दिए थे उच्चारण करने के लिए। अब हम इनका लिख के प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला आपको क्वेश्चन दिया जो लिखित में, वो देखते हैं। चित्रों को देखकर उनके सही नाम पर सही का निशान लगाओ। तो आपको पिक्चर्स दी हैं और 2 वर्ड्स दिए हैं। तो पिक्चर का जो नेम है उस वर्ड के आगे आपने टिक लगाना है। तो सबसे पहले हमें पिक्चर दी है किसकी, जूता की। तो अब देखते हैं जूता कहाँ लिखा है। ज को बड़े ऊ की मात्रा, तकवा की मात्रा, जूता। तो ये तो पहले नंबर पे ही दी है, तो हम इसके बॉक्स में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आलू। तो पहले फर्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, क्या है। च को बड़े ऊ की मात्रा, हकवा की मात्रा, चूहा। तो ये चूहा तो है नहीं, तो इसे छोड़ दो। नेक्स्ट देखते हैं। ल को बड़े ऊ की मात्रा, आलू। यस, तो ये लिखा हुआ आलू, तो हम इसमें टिक लगा देंगे। तो ये हमें दिया है फूल। तो चलिए पढ़ते हैं पहले। ज को बड़े ऊ की मात्रा, लकवा की मात्रा, झूला। तो ये तो झूला नहीं है। अगला अक्षर पढ़ते हैं। फ को बड़े ऊ की मात्रा, ल, फूल, फूल। यस, तो ये क्या है, फूल। तो हम इस बॉक्स में क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। तो चलिए अब हम इसका प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या है। छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। तो आपको शब्द दिए, आपने मात्रा लगानी है। तो चलिए लगाते हैं। ज को बड़े आ की मात्रा, जा, मु, न। अब म के साथ छोटी ध्वनि आ रही है, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, जामुन। अगला देखते हैं। क को आ की मात्रा, ल, ऊ, कचालू। तो ल के साथ लंबी बड़ी ध्वनि आ रही। जब ध्वनि बड़ी हो तो बड़े ऊ की मात्रा, कचालू। क को अब मात्रा कौन सी लगेगी, क, कुटिया, कुटिया, कु। अब छोटी है ना, कु। अगर मैं ऐसे इसको बड़े ऊ की मात्रा लगाऊँ तो कैसे बनेगा, कुटिया। तो ऐसे तो नहीं होता ना, कुटिया तो नहीं होता, कुटिया होता है, कुटिया। तो छोटी ध्वनि है ऊ की, तो छोटे ऊ की मात्रा। यस। नेक्स्ट है हमारे पास च। अब ये है चहिया। तो चहिया में हम छोटे ऊ की मात्रा लगा के देखते हैं, चूहिया, चूहिया। और मैं बड़े की लगाऊँ, चूहिया। तो हम ऐसे तो नहीं बोलते चूहिया, तो इसमें क्या लगेगी, छोटे ऊ की मात्रा, चूहिया, चूहिया। नेक्स्ट नाखून, नाखू। अब ऊ की मात्रा बड़ी जा रही है, उसकी ध्वनि क्या है, बड़ी। तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, नाखून, नाखून। यस। तो आप बोल के देखा करो कहाँ पे आपको ऊ की मात्रा की ध्वनि बड़ी और कहाँ छोटी आ रही है, उस हिसाब से आपने मात्रा लगानी है। हाँ जी। तो थर्ड देखें, अक्षरों को मिलाकर लिखो। आपको अक्षर दिए, इनको मिला के आपने लिखना है। तो आइए लिखते हैं। श को ई की मात्रा, न को बड़े ऊ की मात्रा, शीनू। ख ज को बड़े ऊ की मात्रा, र, खजूर। नेक्स्ट है म को बड़े ऊ की मात्रा, रत, मूरत। नेक्स्ट ख, र, ब को बड़े ऊ की मात्रा, ज को आ की मात्रा, खरबूजा। यस, वेरी गुड। चलिए ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है, पहले पढ़ लेते हैं। क्या है, बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को मिलाते हुए बुलबुल को झूले तक पहुंचाओ। कि बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को मैच करना है और बुलबुल को उसके झूले तक पहुंचाना है। चलिए ये रही बुलबुल।
तो चलो ये देखो, म को बड़ी ई की मात्रा, न को ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, मीनू। तो चलो इधर से चलते हैं। अब इस साइड तो जा नहीं सकते, रास्ता बंद है, तो आगे चलते हैं। तो ये देखो आलू, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है, तो इसको मिलाते हुए आगे चलते हैं। इस साइड जा नहीं सकते, ये है क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा, उन्होंने कहा है बड़े ऊ की मात्रा को मिलाते हुए। तो ये हमने ब के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगी है, इसको मैच करते हुए हम आगे चलते हैं। ये है बूढ़ी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये पहुंच के हम सूरज, स को बड़े ऊ की मात्रा सूरज। अब हम इस साइड जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ध के साथ छोटे ऊ की मात्रा है, तो इस साइड चलते हैं। ख, ज को बड़े ऊ की मात्रा र, खजूर। यस, तो खजूर। अब इधर को जाएंगे तो ये तो छोटे ऊ की मात्रा, इधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जा सकते क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा है। ये सामने बड़े ऊ की मात्रा है, ख को बड़े ऊ की मात्रा ब, खूब। अब खूब, नेक्स्ट भी बड़े ऊ की मात्रा है लगी हुई, भालू। उसके बाद नेक्स्ट चूहा, तो चूहे को भी बड़े ऊ की मात्रा लगी है। तो बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को मिलाते हुए हमने क्या किया, बुलबुल को उसके झूले तक पहुंचा दिया। यस, तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमारी बड़े ऊ की मात्रा की जो प्रैक्टिस वर्कशीट थी वो भी कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चों ने बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना, लिखना और उनका उच्चारण करना सीखा होगा अच्छे से। और मैंने आपको कहा था कि आपने डेली दिन में 1 या 2 बार रीडिंग करनी है, तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अपनी रीडिंग को इसी तरह से कंटिन्यू रखिए और हमारे साथ साथ प्रैक्टिस वर्कशीट्स को भी सॉल्व करते रहिए। जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपनी रीडिंग कंटिन्यू रखिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलना। और अगर आप और नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसे प्रेस कर लेना। साथ में ही एक बेल लगी है, उसे भी हिट कर देना, सो डैट हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप बच्चों के पास सबसे पहले आ जाएं और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देखें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, अपनी स्टडी को करते रहिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।